नमस्कार। आज का उपविषय रहेगा वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और ध्वनि, ध्वनि सुनने का विषय है जो हम कानों से सुनते हैं, और वर्ण लिखने का जो हम देखते हैं, मतलब देखने का आंखों का कार्य होता है। आंखों से हम देखते हैं कि क्या लिखा है, तो वो वर्ण होता है। जो सुनते हैं वो ध्वनि होती है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, किसी व्यवस्था के अनुसार वर्णों को इकट्ठे रख देना कि पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन आएंगे, इस तरह से जो व्यवस्थित समूह होगा वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर 45 वर्ण है, 45 वर्ण है, 10 स्वर है, जिसमें 35 व्यंजन है। और लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर जो हम लिखते हैं वो है 52 वर्ण, 52। तो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण हैं। तो ये कंफ्यूजन हमें रहता है कि 52 है या 45 है। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होंगे वो 45 रहेंगे, 45 रहेंगे, और लिखने के आधार पर जो वर्ण आएंगे वो रहेंगे 52। तो स्वर ये लिखे हैं मैंने: ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये री का ज्यादातर प्रयोग हम संस्कृत में भी करते हैं। तो अंग और ए। व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम बोलेंगे क से अंग तक क वर्ग। च, छ, ज, झ, इ, ये बोल लीजिएगा च वर्ग। जैसे हमने पहले व्यंजन का जो पहला है, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग। जैसे त का जो होगा त, थ, द, ध, न, तो त वर्ग में आएंगे। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग में आएंगे। तो ये क से लेकर मैं तक ये 25 व्यंजन होते हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के जो बोलने वाक तंत्र होते हैं, जैसे कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है, ये मुख्य वाक तंत्र होते हैं। इनके द्वारा, इनकी सहायता के द्वारा हम अपने जो वर्ण है या भाषा है, कोई भी चीज हम वो बोलते हैं। तो इनके आधार पर ये सभी, इनका उच्चारण करते हुए हमारे जितने वाक तंत्र हैं वो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये संख्या में 25 होते हैं। इसमें दो द्वित्व हो जाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ड के नीचे यहाँ बिंदी आ जाएगी। तो एक वर्ण, ये दो जैसे वर्ण हमने 35 के साथ इनको 35 लिया है ना, तो ये इसमें दो ये भी ऐड करके आते हैं, ढ के साथ ये बिंदी आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे स्पर्श व्यंजन 25। उसके बाद आता है य, र, ल और व। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। अंतस्थ का मतलब होता है कि बीच का। ये स्वरों से ज्यादा समय लेते हैं बोलने में। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में स्वरों से ज्यादा समय लगता है और व्यंजन से कम लगता है, इसलिए इनको बीच का बोला गया है। इनकी संख्या 4 है। इस तरह के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं कि जैसे वो दे देंगे य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन है, तो ये है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या पूछ लेते हैं। तो संख्या कितनी है? 4 है। श, स है। इनमें उच्चारण भी बताएंगे अब आपको। जैसे स, ये तालव्य हो जाए, ये कंठ हो जाता है, ये तालव्य होता है, ये दंत होता है। ठीक है, इस तरह से हम इनकी उच्चारण देखेंगे फिर बाद में। श, स है, इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम इनका उच्चारण करते हैं जैसे श, तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ये भी संख्या में 4 होते हैं। लास्ट में जो हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजन 4 हैं वो अक्षय, त्रय, जय और श्रेय। इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे मैंने बोला क, तो क के साथ जो ये क है, क के साथ ए मिलने के बाद ही ये क बनता है पूरा। तो हर व्यंजन के साथ स्वर मिले होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्वरों के मेल से तो है ही, यहाँ व्यंजन के मेल से ही दो, एक से अधिक व्यंजन है। क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है, और क हलंत, श हलंत, स के साथ ए, तो इन तीनों को मिलाकर, दो व्यंजन को मिलाकर एक व्यंजन बना है। इसीलिए इनको संयुक्त, संयुक्त का मतलब योग, जोड़ से बने हैं, कि दो व्यंजनों के जोड़ से ये बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मोस्टली एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अक्षय, जो अक्षय है इसका
अगर हम विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो क्या लिखेंगे, क प्लस श, इसके साथ हलंत आएगा। अगर हम ए इसके साथ मिल, जैसे मैंने इसमें त्रय में लगाया, त्रय तय के नीचे हलंत प्लस रे के साथ अगर मैं हलंत लगाती हूँ तो ए प्लस और हो जाएगा इसमें, क्योंकि हर वर्ण के साथ स्वर ए तो मिला ही हुआ है, और सारे स्वर होते हैं वो मात्रा के रूप में आते हैं, लेकिन ए हर स्वर व्यंजन के साथ मिला हुआ है। तो त्रय का भी अलग हम करेंगे, इसका व्यंजन अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो तय जमा रे के साथ हलंत लगा देंगे तो ए और आ जाएगा। यहाँ मैंने हलंत नहीं लगाया है, दैट्स मीन इसमें रे के साथ ए मिला हुआ है। इसी तरह से ज जमा ई और श्रय, श और रे। तो ये था हमारा वर्णमाला कि कितने वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण हैं और उनका स्थान, हमें उनको जो नाम दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और ये हमारी छोटी क्लासेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।